अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको जो हमेशा ठीक ठाक रखे, खुशबाश रखे। तो मैं आज आपको ये डब्बे दिखा रही हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि हमें डब्बे दिखाई जा रही है, अब क्या हमने कभी पहले देखे नहीं हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि अब हमें इन डब्बों को लेकर तो अपनी पैकिंग शुरू करनी है। जिस तरह बाकी मैं अपनी पिछली वीडियोस में बताती ही रहती हूँ कि हमें 2 हफ़्ते के लिए इस अपार्टमेंट को छोड़कर जाना है, तो उस सिलसिले में अब हमें ये डब्बे मुहैया किए गए हैं कि अब हम इनमें अपना सारा घरों का सब टोटली हर चीज़ जो है ना बिल्कुल ख़ाली करके हमने घर छोड़कर जाने हैं। तो इन डब्बों में अपना सामान पैक करें, तो बस अपने अपने अपार्टमेंट्स को ख़ाली करें। तो मैंने अब सोचा चलो मैं अब ले आऊँ डब्बे, क्योंकि अब 1 हफ़्ता ही तो रह गया। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं रोज़ का थोड़ा थोड़ा काम करूँगी तो फिर ही जाके होगा, क्योंकि मैं अकेली बंदी हूँ करने वाली। तो बच्चे तो स्कूल जाते हैं, हस्बैंड भी चले जाते हैं जॉब पे, तो 1 हफ़्ता रह गया। बाकी भी कई काम होते हैं अलमारियों में। फिर मैंने इसी तरह सोचा, जिस तरह हम ये देख रहे हैं इस तरह की जो सब चीज़ें हैं ना, ये सब हमने पैक करके तो डिब्बों में पैक करके तो यहीं पर छोड़ कर जाना है। तो चलो मैंने सोचा मैं ना डिब्बे पहले जाकर ले आऊँ ऊपर। ये मैं अपने नाश्ते के लिए मैं अंडे बॉयल कर रही थी, वो मैं रख गई थी। तो अब मैं ना अंडे में इनको निकाल लूँगी। अंडों के हवाले से मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि जैसे ही आपके अंडे उबल जाए ना, आप उनको 5 मिनट के लिए उबालिएगा। जैसे ही आपके अंडे उबल जाएँ, उनको फ़ौरन गर्म पानी से निकाल कर आप ठंडे पानी में डालें, और 2-3 दफ़ा ठंडे पानी से धोकर आप उनको ठंडा कर लें। और इस तरह फ़ायदा ये होगा कि इस तरह अंडों का छिलका बड़ा आराम से उतर जाएगा। ये देखिए जिस तरह मैं उतार रही हूँ ना, बड़ा इजीली अंडों का छिलका उतर गया। और कभी कभार आप देखते होंगे कि अंडे के जो बॉयल अंडा होता है वो पड़ा रहे, तो उसके इर्द गिर्द जो जर्दी के इर्द गिर्द ना ब्लैक सा कलर जम जाता है। अगर आप इस तरह करेंगे ना, तो उस तरह वो ब्लैक कलर भी नहीं आएगा, और आपके अंडे 3-4 दिन के लिए फ़्रेश रहेंगे। आप फ्रिज में रख दें, तो मैं तो इसी तरह करती हूँ, बॉयल करके रख लेती हूँ। और फिर अब मेरे बच्चे पता सुबह सुबह जाते हैं, तो कभी उनको फिर थोड़ी देर मैं अंडे को गर्म पानी में रखती हूँ, और अंडे को फिर वो उसको छील के दे देती हूँ, सुबह वो नाश्ते में कर जाते हैं। तो मैं भी पहले इसी तरह ही दूसरी तरह ही किया करती थी, मगर जब फिर मुझे पता चला, किसी ने मुझे भी ऐसे बताया, तो मैं जब ये किया तो मुझे तरीका बड़ा अच्छा हुआ। तो चलो जी, मैंने कर लिया था नाश्ता और अब मैं करने लगी हूँ पैकिंग शुरू। तो सबसे पहले पैकिंग मैं करूँगी ये जो हमारी विंटर जैकेट्स हैं, जिनकी अब हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, इनकी मैं पैकिंग शुरू करूँगी। आज मैं इस वाली अलमारी को ख़ाली करूँगी। इसी तरह रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा करके तो मैं रोज़ के रोज़ अपनी पैकिंग शुरू कर लेती हूँ, और वो सारी मैं अब ख़त्म करूँगी और आपके साथ अब शेयर करूँगी। तो मैं ये देख रही हूँ, आपको भी दिखा रही हूँ। देखें कि ये डिब्बे जो है ना, ये यूज्ड हैं। ये मतलब कंपनी वालों की तरफ से ही उन्होंने ये मुहैया किए हैं, तो ये यूज़्ड हैं। क्योंकि जो हमसे पहले लोगों ने इस तरह शिफ्टिंग किया ना, ये डिब्बे भी उन्होंने ही यूज़ किए थे। यानी आप कह सकते हैं कि किराए के डिब्बे हैं। देखें बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, कहीं से कोई टूटे नहीं हैं, फटे नहीं हैं, तो बिल्कुल न्यू हैं। तो बस ये भी इनका एक बड़ा ख़ासा है कि ये पैसों को बड़ा सोच समझ के ख़र्च करते हैं। यहाँ भी ये ना ऐसे फ़जूल में पैसा ख़र्च नहीं करते। बेशक पैसा इनके पास बहुत ज़्यादा है, मगर ये बिल्कुल भी फ़जूल पैसा ख़र्च नहीं करते। ये डिब्बे भी देख लें, इस तरह हमारे तकरीबन 10 ब्लॉक पहले हैं, तो ये 10 और उन ब्लॉक्स में काफ़ी लोग हैं, यानी काफ़ी लोगों ने इनको पहले यूज़ किया है। पर मकसद मेरा मतलब बताने का यही है कि चीज़ को रीयूज़ करने का यहाँ पर बहुत ज़्यादा रवाज है। तो बस इसी तरह लोग फिर चीज़ को रखते भी बहुत संभाल के हैं। तो चलें, अब ना बच्चों के लंच का टाइम हो चुका था, तो मैंने अब फिर ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं किया। मैंने कहा बस आज वो काम करती हूँ जो जल्दी से रेडी हो जाए। कबाब मेरे पास फ्रीज़ किए हुए थे, वो मैंने निकाल लिए, और उसके साथ मैं पोटैटो वेजिस बना लेती हूँ। तो पोटैटो वेजिस की रेसिपी आज आपको देती हूँ कि पोटैटो वेजिस आप देखें कैसे। तो पोटैटोज़ को मैंने काट लिया, छिलके समेत मैंने काटा है। अगर आपने छिलका उतारना, आप छिलका उतार लें। तो इस तरह आप उनको मोटे मोटे इस सूरत में काटें, और उसमें नमक, मिर्च, ज़ीरा पाउडर डाल दिया मैंने, धनिया पाउडर डाला है,
और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा डाला है, थोड़ी सी अजवाइन मैंने उसमें डाली है। और अब ये क्रश्ड रेड चिलीज़ हैं और इसके साथ इस वक्त अब ये मैं इटालियन हर्ब्स डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ना डालें। तो थोड़ा सा मैं ऑलिव ऑयल इस पे यूज़ करूँगी। अगर ऑलिव ऑयल भी नहीं तो आप सिंपल ऑयल यूज़ कर लें। तो ये बस चीज़ें डाल के तो मैं इनको ओवन में बनाऊँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं इनको बना लूँगी ओवन में। तो अगर आप इनको फ्राई करना चाहते हैं फ्राई कर लें, और अगर आप इनको पैन में बनाना चाहते हैं ओवन की तरह का, तो आप अपना पैन एक गरम करें, उसके अंदर आप अपने ये पोटैटोज़ को डाल दें और उनको कवर करके तो पका लें यहाँ तक कि वो गल जाएँ। जब हल्के से गल जाएँ तो फिर आप उनका ढक्कन उठा के बेशक जो हल्का फुल्का सा उसमें मॉइस्चर निकला होगा वो आप थोड़ी तेज़ आंच पे उसको सुखा लें। तो मैंने ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट के लिए इनको पहले रखा है, और उसके बाद फिर 5-7 मिनट के लिए मैंने इनको 250 पे थोड़ा हाई हीट पे रख के, तो इसका जो मॉइस्चर वगैरह इसने थोड़ा बहुत छोड़ा था वो इसका सुखा लिया। और इसके साथ मैंने बना ली थी पीटा ब्रेड्स। तो वो मैंने आज ये बच्चों को बस सिंपल सा लंच बना के दिया। आप इसके साथ इसमें सैलड वगैरह भी डाल सकते हैं। आज मेरे पास सैलड नहीं था, तो वैसे भी ये सबसे पहले मैं अपने छोटे बेटे का चीज़ बनाती हूँ, रोज़ वो सैलड साथ नहीं लेता, सिर्फ खीरा खाता है। तो बाकी सैलड नहीं था, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैंने चिप्स ऐड कर लिया। आपका जो भी दिल करे, आप जैसा दिल करे आप उस तरह बना लें। मगर ये पोटैटो वेजीज़ ये ज़रूर बनाइएगा, बड़े अच्छे बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलो जी, डिनर वो लंच बच्चों ने कर लिया, तो मुझे अब जाना था मार्केट में थोड़ी यही ग्रोसरी वगैरह करनी थी। तो मैं मार्केट में आ गई हूँ अब। तो मैं जब मार्केट में आई तो मार्केट भी सजी हुई थी। मार्केट में देखा तो जंगल उगा हुआ था। तो यहाँ ना बच्चों की छुट्टियाँ होने वाली हैं। तो वो यहाँ इस तरह के ये इनका पहले तो यहाँ एक बहुत बड़ा, जिस दिन बच्चों की छुट्टियाँ होती थी ना, तो इनका एक फ़ेस्ट हुआ करता था। मगर अब कोरोना वायरस की वजह से वो 2 साल से फेस्ट तो नहीं वो हो रहा, मगर इस तरह ये पूरे शहर में डेकोरेशन ज़रूर होती है। तो यहाँ भी मैं जब फिर मार्केट में आई तो आज यहाँ डेकोरेशन हुई थी। इन्होंने जंगल बनाया हुआ था, पता नहीं वो क्या बोलते हैं, डायनासोर का कोई थीम लेके, तो उसका वो उस तरह वो बनाया हुआ था। इतनी अच्छी डेकोरेशन, ऐसे ही लग रहा था जैसे रियल में जंगल बना हुआ। हालांकि ये सब ना वो थे, आर्टिफिशियल चीज़ें थी सब, तो उसके साथ वो बनाया गया था। तो देख के एकदम से बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। बच्चे तो खुश हो ही रहे थे, बड़े भी उनको देख देख के बहुत खुश हो रहे थे। तो मैंने भी बस फिर जल्दी से अपना कैमरा निकाला और सोचा, फिर मैंने भी यही सोचा कि मैं भी जल्दी से इसको शूट करूं और आप लोगों के साथ इसको शेयर करूंगी। तो चलिए मैं कर लेती हूँ शॉपिंग, और फिर आप लोग कीजिए इस जंगल की सैर और देखिए। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। तो और बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे। तो इस तरह बस अब छुट्टियां हो जाएंगी ना, तो ये तकरीबन हफ्ता और 10 दिन के लिए या यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद फिर कोई और नया थीम हो लगाएंगे, फिर उसकी कोई डेकोरेशन करेंगे। बस ये लोग इन्हीं कामों में लगे रहते हैं, चीज़ें लगाने में और उतारने में ना बस लगे रहते हैं। इसी तरह ये लोग करते रहते हैं। तो मैं अब उस स्टोर से तो कर ली थी शॉपिंग मैंने, तो मैं ना अब जा रही हूँ नीचे। तो बस देखते कि मैं भी बड़ी खुश हो रही थी। तो आप लोग भी खुश होइए, आप भी देखिए और अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा। बच्चे यकीनन बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा उनको। तो ये ना बच्चे बड़े खुश हो रहे थे देख देख। यहाँ एक छोटा सा बच्चा था, तो वो जिस तरह वो डायनासोर एक बड़ा इन्होंने लगाया हुआ था, वो आवाज़ें निकाल रहा था, इसी तरह वो बच्चा भी उसके साथ साथ आवाज़ें निकाल रहा था आगे से। तो बस बच्चों की हरकतें कितनी क्यूट सी लगती हैं।
तो चलें जी, आप करें अब सैर और मुझे दें अब इजाज़त। तो मैं जो अपनी बाकी की शॉपिंग वगैरह थी वो करूँ और फिर मैं मिलूँगी आपके साथ किसी नए व्लॉग में, किसी नए वीडियो में। मुझे उस वक्त तक दीजिए आप इजाज़त और आप मेरे साथ रहिएगा। आपके साथ मैं अपने शिफ्टिंग का व्लॉग मैं शेयर करती रहूँगी। रोज़ का रोज़ मैं थोड़ा सा जो जो भी करूँगी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो चलें जी, मुझे दीजिए आप इजाज़त। तो मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।